नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने सनातन परिवार में 4 बच्चे पैदा करने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि इनमें से 2 बच्चे परिवार के लिए रखिए, 1 बच्चा राष्ट्र को समर्पित कीजिए और 1 बच्चा सनातन धर्म को ऊर्जा देने के लिए समर्पित करें। बच्चों की संख्या को लेकर कानून लाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब इस पर कानून लाया जाएगा तब देखेंगे। राजनीति में धर्म के उपयोग पर पूछे जाने पर प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि धर्म में राजनीति और राजनीति धर्म में चलता आया है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि युवाओं को रोजगार और धर्म को आगे बढ़ाने वालों की सत्ता मिलनी चाहिए। हमने अपनी भाषा में कहा है कि 4 बच्चे पैदा करो, 2 बच्चे खुद के लिए रखिए और 1 सनातन धर्म की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रखिए और 1 राष्ट्र के लिए बॉर्डर पर लड़ने के लिए सैनिक के रूप में दीजिए। क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी में जब एक ही घर में बच्चा होगा तो वो माता पिता को पूछेगा कि राष्ट्र की सेवा करेगा, तो राष्ट्र सेवा के लिए 2 बच्चे होना बहुत जरूरी है। अब वो कानून लाएंगे जब देखा जाएगा, अभी तो कर लो। नवयुवक लड़के इतनी पढ़ाई कर आगे बढ़ रहे हैं, जो नवयुवक बच्चे इतनी विद्या अध्ययन कर रहे हैं, एक डिग्रियां ले लेकर बैठे हुए हैं, इनका रोजगार अच्छा हो जाए और कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म को कोई ठेस ना पहुंचे और हमारा राष्ट्र उन्नति की ओर। तो सुना आपने, सनातन धर्म को ठेस ना पहुंचे, राष्ट्र उन्नति की ओर हो, ये तो ठीक है, लेकिन हिंदू परिवार 4 बच्चे पैदा करें, ये जो बयान है इस पर जाहिर सी बात है कि अब सियासत होना लाजमी है। और पंडित प्रदीप मिश्रा का ये बयान कोई पहली बार नहीं आया, इन्होंने पहले भी इस तरीके के बयान दिए हैं। और साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो धर्म है और राजनीति है ये शुरू से एक दूसरे के साथ चलते आए हैं। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने सनातन परिवार में 4 बच्चे पैदा करने की वकालत की और उन्होंने कहा कि इनमें से 2 बच्चे आप परिवार के लिए रखिए, 1 बच्चा राष्ट्र को समर्पित करिए और 1 बच्चा सनातन धर्म को ऊर्जा देने के लिए समर्पित करें। बच्चों की संख्या को लेकर भी कानून लाए जाने के सवाल पर उनका साफ कहना है कि जब इस पर कानून लाया जाएगा तब देखेंगे, अभी तो कर लो। राजनीति में धर्म के उपयोग पर पूछे जाने पर भी प्रदीप मिश्रा ने कहा कि धर्म में राजनीति और राजनीति धर्म में चलता आया है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता आकाश जुड़ गया। आकाश, अब प्रदीप मिश्रा ने पहले भी इस तरीके के बयान दिए थे और एक बार फिर से उन्होंने 4 बच्चे पैदा करने के लिए, खासतौर पर हिंदू धर्म में 4 बच्चे पैदा करने की वकालत की है। जी बिल्कुल, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर लगातार देश में बात हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी उनसे कथा के दौरान जब ये पूछा गया कि जनसंख्या नियंत्रण कितना जरूरी है और कितने बच्चे रखना चाहिए, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 4 बच्चे रखना चाहिए। जब कानून आएगा, कानून तब का तब देखेंगे। लेकिन उन्होंने अपने शब्दों में उसकी परिभाषा भी बताई कि 2 बच्चे राष्ट्र को समर्पित होने चाहिए और 2 बच्चे खुद के लिए रखो, क्योंकि अगर 1 बच्चे होते हैं तो वो माता पिता का ध्यान देंगे, न कि देश का। तो ऐसे में धर्म को बढ़ाने वाले भी बच्चे होने चाहिए और देश के लिए समर्पित होने वाले, इस तरीके से उन्होंने बयान दिया है। और ये भी उन्होंने कहा कि जब नियम आएगा, कानून देश में आएगा, तब का तब देखेंगे, लेकिन इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल आकाश, हमारे साथ बीजेपी से राजीव जी जुड़ गए। राजीव जी, किस तरीके से देखते हैं आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी के इस बयान को कि हिंदू धर्म में 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, इसकी वकालत कर रहे हैं वो? देखिए, कहावत है, रमता जोगी बहता पानी, कुछ कहता कुछ सही सही। अब दरवेश संत हमारे हृदय के करीब है, हमारे सनातन धर्म के ध्वजावाहक है, उनका वो निजी विचार है। लेकिन देश की जो आज आर्थिक स्थितियां हैं, जो तीसरे विश्व की समस्या है कि जनसंख्या विस्फोट, तो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से देखें तो ये बयान उनका निजी है, हम इस बयान का समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे संत है, जो हमारे संत परिवार के लोग हैं, उनकी कुछ बातें रहती है, तो 100% बातों को तो लोग अपने जीवन में समाहित करते भी नहीं है। वो कहते हैं कि झूठ मत बोलो, तो ऐसा संभव नहीं है कि लोग झूठ ना बोले। वो कहते हैं कि रोज सुबह उठे 5 बजे और भगवान को ध्यान रखें। तो देखिए, कुछ बातें प्रैक्टिकल होती है, कुछ बातें प्रैक्टिस की होती है और कुछ बातें उनके अपने निजी विचार है। आज जो देश की विषय परिस्थिति है उसमें ये संभव नहीं है कि जो हम जीवन का प्रबंध करते हैं। व्यक्ति की इनकम कितनी, उस पर भी निर्भर करता है कि वो कितने बच्चे पाल पोस सकता है, भरण पोषण कर सकता है। और हमारे साथ कांग्रेस नेता अनिल जी भी जुड़ गए। अनिल जी, 2 बच्चे परिवार के पास रहे, 1 बच्चा राष्ट्र को समर्पित कर दे और 1 बच्चा सनातन धर्म को समर्पित कर दे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का यह बयान है कि हिंदू धर्म में कम से कम 4 बच्चे होने चाहिए और इसकी वो वकालत कर रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं इस बयान को? रेणु जी, आपको और आपके विद्वान दर्शकों को नमस्कार करते हुए मैं एक ही निवेदन करूंगा
कि ये जो धार्मिक विद्वेष का वातावरण राजनीति में पैदा हुआ है, इस विद्वेष के फलीभूत होकर हमारे अब संत भी इस तरह के जो बयान दे रहे हैं, ना ये राष्ट्र के लिए फायदेमंद है, ना सनातन धर्म के लिए, ना समाज के लिए। जब हम एक या दो संतान होगी और उसको अगर समुचित संस्कार देते हैं, उसको अच्छा नागरिक बनाते हैं, तो वो सनातन धर्म के लिए भी सकारात्मक कार्य करेगा, राष्ट्र के लिए भी, समाज के लिए भी। मैं इस बयान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। और मैं फिर आपको कहूंगा, जो राजनीतिक वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट किया है विद्वेष का, धार्मिक विद्वेष का, जिससे नागरिकों में आपस में विद्वेष और नफरत पैदा हो, उस नफरत की आग कहीं न कहीं अब संत भी उससे परे नहीं है और इस विद्वेष से ही फलीभूत होकर इस तरह के बयान आते हैं। जाहिर सी बात है, और इस तरीके के जो बयान है इस पर सरकार को भी गंभीरता से देखना चाहिए, सुनना चाहिए और कहीं ना कहीं इस पर एक पैरामीटर सेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में इनके फॉलोवर्स होते हैं जो कि इनको फॉलो करते हैं, इनके विचारों को फॉलो करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका तमाम जानकारी बातचीत करने के लिए। आकाश, आपको भी शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां पर IIM रायपुर में चिंतन शिविर में दूसरे दिन सुशासन से रूपांतरण विषय पर नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने संबोधन दिया और इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने मंत्रिमंडल के साथ मौजूद रहे। अमिताभ कांत ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश के सबसे खनिज समृद्ध राज्यों में से एक है। यहां मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को तेजी से बढ़ावा दें तो बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे जरूरी आधारभूत बिंदु है। पॉलिसी रिफॉर्म पर काम करने से छत्तीसगढ़ में तेजी से आर्थिक प्रगति होगी। तो आज पॉलिसी रिफॉर्म पर काम करने की जरूरत है। माइनिंग, फाइनेंस और साथ ही PR को लेकर जो ये क्लास चल रही है, मंत्रियों की मास्टर क्लास का दूसरा दिन रहा, जहां पर IIM के एक्सपर्ट गुड गवर्नेंस के गुर सिखाते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले एग्जिट पोल को नकार दिया। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के नतीजे चाहे जो भी हो, एग्जिट पोल के नतीजे हमें जिताएंगे। सुशील आनंद शुक्ला ने इस बार केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा भी किया है। एग्जिट पोल के कुछ भी नतीजे आए, एग्जैक्ट पोल के नतीजे में हम जीत रहे हैं, ये दावा किया है सुशील आनंद शुक्ला ने। अब एग्जिट पोल के नतीजे तो आप सब जानते हैं किस प्रकार से आते हैं। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के एग्जिट पोल के नतीजों पर भरोसा नहीं करती है। हालांकि अभी कोई नतीजा नहीं आया है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि जैसे ही एग्जैक्ट पोल के नतीजे आएंगे, चुनाव परिणाम आएंगे, आप देखिएगा देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो भाई, छत्तीसगढ़ में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी और अब तक 7 लोगों की गर्मी से मौत की खबर मिली है। मौत की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं की गई है। मौत के कारणों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो पाएगा। 46.8 डिग्री के साथ ही सबसे गर्म रहा बिलासपुर। रायपुर का तापमान 46.4 डिग्री देखा गया। दुर्ग में पारा 46 के ऊपर रहा। वहीं राजनांदगांव में 45 डिग्री के ऊपर तापमान रहा और अगले 24 घंटे में गर्मी से राहत के आसार फिलहाल नहीं है। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अगले 24 घंटे और आपको इस तपिश का सामना करना पड़ेगा। प्रत्येक जिलों की बात करें तो 46 डिग्री के आसपास तापमान देखा गया है। तो वहीं मुंगेली जिले में लू लगने से एक शख्स की मौत का मामला सामने आया। मामला डोडा गांव का है, जहां पर 70 वर्षीय भगत सप्रे मवेशी चराने गए थे। लू लगने से खेत में ही उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम की शुरुआती जांच के आधार पर लू लगने से मौत की पुष्टि की है और सरगांव इलाके के एक महिला की लू लगने से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। कलेक्टर ने लोगों से जरूरी ना होने पर घर से नहीं निकलने की अपील की है। बजे निकले रही से घर ले, अब बकरी चराई चल रही सोती है, वो 12 बजे करीब पास खोजन होला। तो 12 बजे से खोजत करीब 1-2 बजे रात तक के खोजें, बिहनिया खोजें, तो फिर बिहनिया मिली से तो खत्म हो गई से। एक भगत सिंह सप्रे नाम व्यक्ति है जिसकी उम्र 70 साल है, लू लगने से मौत है, ऐसा पुलिस वाले के द्वारा आवेदन दिया गया है और हमने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। पोस्टमार्टम का संक्षिप्त रिपोर्ट के अनुसार ऐसा लग रहा है कि वो लू लगने से ही उनका मौत हुई है।
सभी जिले वासियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि गर्मी का मौसम में अत्यधिक भीषण गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है। आप सभी लोग अपना स्वयं बचाव करें और अत्यधिक जरूरी काम होने पे ही घर से निकलें। अधिक से अधिक समय घर पे व्यतीत करें, अपने आप को ठंडा रखें, हाइड्रेटेड रखें और इस तरह के पदार्थों के उपयोग से बचें जो बॉडी को डिहाइड्रेट करती है। कवर्धा में गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया गया है, तो वहीं स्कूलों में चल रहे समर कैंप भी बंद कर दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी सावधानी के साथ घर से निकले। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी जरूरी निर्देश जारी किए हैं। उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट इसमें काम कर रहा है, CSC, PSC, स्वास्थ्य केंद्र, और पर्याप्त दवाई उपलब्ध है और जहाँ पर भी ऐसी स्थिति होगी वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग कैंप भी लगाएगा। तो अभी बहुत भीषण स्थिति नहीं आई है, लेकिन फिर भी सावधानी रखने की ज़रूरत है। हम लगातार लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, खासकर जो दोपहर का समय रहता है 10-11 के बाद टेम्परेचर एकदम बढ़ता है, 12-1 बजे के आसपास काफ़ी बढ़ जाता है और फिर 3-4 बजे कम होता है। तो इस दौरान बहुत आवश्यक होने पर ही कोई काम पे निकले और अगर निकलते हैं। वहीं कोरबा जिले में बढ़ते तापमान के बीच जिले के सभी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है, जिसमें ज्यादातर हीट स्ट्रोक के शिकार लोग शामिल हैं। जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेज तक मरीजों से भरे पड़े हैं। ज्यादातर जगहों पर ऐसे हालात हैं कि बेड नहीं होने की वजह से मरीजों को बरामदे में लिटाया जा रहा है। दूसरी तरफ डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को समुचित इलाज देने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। बहुत बरतने की जरूरत है, मतलब अब मजबूरी है, यहाँ हॉस्पिटल कौन घूमने आएगा भाई। आदमी की समस्या है, अभी तो आ रहा है नहीं, आदमी आराम से घर पे कूलर पंखे एसी में बैठे हैं, यहाँ थोड़ी ना है। हाल में तो बहुत भीड़ है सर, काफी भीड़ है। गर्मी क्या क्या दिक्कत हो रहा है लोगों को? अब गर्मी में तो सब तबियत खराब हो रहा है सर, सभी जने का, प्राय सभी का। धूप तो बहुत तेज है। कैजुअलिटी में लू वार्ड अलग से, वहाँ पे 5 बिस्तर हमने रिजर्व कर रखा है कि लू से संबंधित कोई भी मरीज आएगा वहाँ हम भर्ती करेंगे। और जो पानी की व्यवस्था थी वो हर वार्ड में हमने पानी की व्यवस्था यहाँ पे करके रखा है कि मरीजों को पेयजल में कोई तकलीफ ना हो। अभी तो ये है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो टेम्परेचर के अनुसार आपको भरपूर पानी पीना है और नाक कान बिल्कुल जो कान है उसको ढक के चलना है और कोशिश करें कि जो कड़कती धूप है उस दौरान आदमी बाहर कम निकले। बिलासपुर में बिजली के खंभे पर चढ़ा एक संविदा कर्मचारी करंट की चपेट में आने से झुलस गया। बिजली के तार को हाथ लगाते ही उसके कपड़ों में आग लग गई, जिसके बाद उसे आनन फानन में एक निजी अस्पताल भर्ती किया गया। हादसा बिलासपुर शहर में शनिचरी बाजार के पास हुआ, जहां सब स्टेशन के पास ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हो गया था, जिसके बाद बिजली कनेक्शन सुधारने के लिए कर्मचारी मौके पर पहुंचे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। और अब बात गरियाबंद के सरकारी अस्पताल में लगे एसी में गैस डालते समय गैस कैन फट गया और इस हादसे में गैस डालने वाला मैकेनिक दीपेश राणा घायल हो गया, जिसे रायपुर रेफर किया गया। गर्मी अपने चरम पर है। बताया जा रहा है कि एसी गर्म हो गया था, जिसके चलते गैस डालते समय यह हादसा हुआ। कुछ दिनों से जिला अस्पताल के कुछ एसी लगातार खराब हो रहे थे, जिसके चलते एसी ठीक करने मैकेनिक बुलाया गया था और गैस डालते समय यह बड़ा हादसा हुआ है। तो आप ये देखिए कि अब आपको ये भी दिखाया जा रहा है कि आपको कैसे एसी में ब्लास्ट होने से बचाया जा सकता है, क्योंकि आजकल ऐसी खबरें लगातार देखी जा रही हैं। सबसे पहले तो आपको एसी को एक नॉर्मल स्पीड में चलाना है, बहुत कम तापमान में नहीं चलाना है। 600 घंटों के इस्तेमाल के बाद एसी को आपको रिपेयर कराना है, यानी कि उसका जो सर्विस होता है वो करवाना जरूरी होता है। और कमरा ठंडा होने के बाद टर्बो मोड पर ऑफ कर दें आप। एसी नॉर्मल स्पीड में चलाएं, कंप्रेसर पर लोड कम पड़ेगा और साथ ही समय समय पर आप एसी को बंद भी करते रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से आग जैसी घटनाएं होती हैं, ब्लास्ट जैसी घटनाएं होती हैं। एसी से लीकेज की बदबू आए तो तुरंत उसकी सर्विसिंग कराएं। सबसे महत्वपूर्ण है समय समय पर एसी की सर्विसिंग कराते रहना, ताकि एसी में कोई भी खामी या खराबी है तो वो पता लगाई जा सके। रिपेयरिंग के लायक है, तो उसमें गैस डल गया था, चेकिंग कर रहे थे,
उसी समय ब्लास्ट हो गया, वो कहीं से लीकेज वगैरह के कारण। बस कैसा हुआ, क्या कारण क्या था? कारण तो नहीं पता, ये चढ़े थे अकेले खाली। हल्मी कोटी में एसी वर्क नहीं कर रहा था, तो एसी के उसके लिए सर्विसिंग के लिए जो गैस वैस रिफिल करने के लिए आए थे वर्कर, उसमें ऊपर का जो कंप्रेसर वाला जो पार्ट है उसमें एसी रिफिल कर रहे थे, गैस रिफिल कर रहे थे, तो वो ब्लास्ट हो गया। इसमें एक जो है दीपेश राणा बोलते हैं, उसको चोट लगा है। अभनपुर में यात्री बस में लगी आग, एसी पाइप फटने से लगी आग, जहां बस जलकर खाक हो गई। बस में सवार थे 35 यात्री, सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जगदलपुर से रायपुर जा रही थी बस, रायपुर अभनपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर, अभनपुर में यात्री बस में आज अचानक से आग लग गई और ये देखते पूरी बस मानिए कि जलकर खाक हो गई है। और गनीमत ये रही कि इसमें जो यात्री सवार थे वो सभी सुरक्षित हैं। 35 यात्री इस बस में थे, सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जगदलपुर से रायपुर जा रही थी बस और देखते देखते एसी पाइपलाइन में लीकेज की वजह से आग लगी और ये पूरी बस आग के आगोश में समा गई। बलौदा बाजार में आग से हाहाकार मचा हुआ है। विद्युत सब स्टेशन में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका और ये कुछ तस्वीरें देर रात की, जब बलौदा बाजार में आग से हड़कंप की स्थिति बन गई थी, जहां पर विद्युत सब स्टेशन में आग लगी थी। अब गर्मी के दिनों में लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है विद्युत सब स्टेशन में और देखा ही जाता है कि आगजनी जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। कई जगहों पर जान माल को भी खतरा होता है और कई लोगों की जान जा चुकी है। गनीमत ये रही कि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से कई जगह की जो बिजली सप्लाई थी वो प्रभावित हुई है। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बलौदा बाजार से, जहां पर बलौदा बाजार में आग से तांडव मचा और सब स्टेशन में आग लगने की जानकारी है। चूंकि गर्मी के दिनों में लोग बहुत ज्यादा एसी, कूलर, पंखे और फ्रिज सबका इस्तेमाल करते हैं। खासतौर पर एसी का लोड बढ़ने की वजह से तारें जल जाती हैं, कई बार ब्लास्ट हो जाते हैं, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं और विद्युत सब स्टेशन में लोड बढ़ने की वजह से आग का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा कल बस्तर के दौरे पर रहेंगे। नक्सल खात्मे को लेकर राज्य सरकार की बड़ी पहल की गई है। पुनर्वास नीति के लिए नक्सलियों से सुझाव मांगे गए हैं। बस्तर में पत्रकारों और विशेषज्ञों से भी चर्चा की गई थी। बुद्धिजीवियों से नक्सल मामलों पर करेंगे चर्चा। 3 जून को नक्सल मोर्चे पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। और चलिए अब देखते हैं 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।